हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं सरफराज। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 की मैथ की क्लासेस चल रही है, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। और आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस करने वाले हैं और भी बहुत सारे नए टॉपिक ऐड होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज जो है कुछ पिछले क्लास में जो हम लोग फार्मूला जो था उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन किए थे एक बार रिवीजन करना चाहेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अगर कोई भी टीएन टर्म निकालना था तो टीएन इज इक्वल टू जो होता था ये आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। ये आपका nth टर्म निकालने का ये आपका फार्मूला था, जहां ए इज इक्वल टू जो होता था वो आपका फर्स्ट टर्म होता था और आपका डी इज इक्वल टू जो होता था तो कॉमन डिफरेंस होता था। कॉमन डिफरेंस होता था तो डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस हुआ और आपका ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है। अगर कोई भी हमको nth टर्म निकालना था तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का यूज करके हम लोग जो है ना फाइंड करते थे। अगर हमको कहीं पर भी जो है अगर आपको जो है ना अगर फर्स्ट टर्म आपका ये दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस आपको डी दिया हुआ है और हमको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो निकालना है वो सीरीज जो निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेंगे क्या कि वो जो होगा ये आपका ए होगा, नेक्स्ट जो टर्म होगा आपका ए प्लस डी होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट जो टर्म होगा ये आपका ए प्लस 2d हो जाएगा। अगर ये आपका T1 है तो ये आपका T2 टर्म हो जाएगा, ये आपका T3 टर्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर हमने T2 बोला वहां पर a प्लस डी रखा, T3 बोला तो वहां पर जो है ना a प्लस 2d मैंने पुट किया। उसी तरह से अगर हमको T4 अगर निकालना होगा, फोर्थ टर्म अगर निकालना होगा तो यहां पर a प्लस 3d पुट करेंगे। इसी तरह से जो है ना हमारा टर्म सीरीज चलते चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इसी पर बेस्ड आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले जो है ना जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे उस पर बेस्ड जो है ना जो क्वेश्चन होने वाला है, उससे पहले जो है ना एक बार हम लोग फार्मूला देख लेंगे। टी एन इज इक्वल टू जो होता था ये आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ये आपका डी होता था। जहां टीएन क्या होता था तो हमको nth टर्म फाइंड करने के लिए जो है वो आपका फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता था। ए इज इक्वल टू जो होता था ये आपका फर्स्ट टर्म होता था और आपका डी जो होता था ये आपका कॉमन डिफरेंस होता था। कॉमन डिफरेंस होता था। तो अगर हमको जो है अगर उस सीरीज को अगर फाइंड करना रहेगा तो अगर हमको फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस अगर डी दिया हुआ है, तो हमको अगर सीरीज को फाइंड करना होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उस सीरीज को फाइंड करना होगा, तो हम लोग ऐसे कुछ पुट करेंगे जैसे कि मैंने फर्स्ट टर्म ए ले लिया, सेकेंड टर्म जो होगा उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड होगा यानी कि ए प्लस आपका डी हो जाएगा। उसी तरह से उसका नेक्स्ट टर्म जो होगा ये आपका ए प्लस 2d हो जाएगा। उसी तरह से जो है आपका ए प्लस 3d हो जाएगा। यहां कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका फर्स्ट टर्म अगर ये T1 है तो ये आपका जो होगा T2 होगा और ये आपका T3 होगा। यहां पर आपने T2 रखा तो यहां पर a प्लस आपने d रखा। अगर कहीं पर आपका थर्ड टर्म बोलेगा, थर्ड टर्म जो बोलेगा तो वो T3 होगा और T3 की जगह पर जो हम लोग पुट करने वाले हैं वो आपका a प्लस 2d पुट करेंगे। मतलब T3 अगर बोलेगा ना तो वहां पर 2 रहेगा, अगर 2 बोलेगा तो वहां पर 1 होगा। अगर T4 अगर आपको बोलता है तो ये आपका a प्लस 3d पुट करेंगे। तो इसी पे बेस्ड जो है ना हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, दी फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11। फोर्थ टर्म की बात कर रहा है यानी कि T4 इज इक्वल टू जो है ये आपका a प्लस 3d हो जाएगा। उसी तरह से दी सम ऑफ दी फिफ्थ एंड दी सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 34 है। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू T5 की अगर बात कर रहा है तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस आपका 4d हो जाएगा। और T7 इज इक्वल टू की बात करेंगे तो T7 इज इक्वल टू आपका a प्लस 6d हो जाएगा। ये तो टर्म लेने का तरीका है। उसके बाद से जो है ना क्वेश्चन क्या रहा है कि दी फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11। फोर्थ टर्म आपका यानी कि T4 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है ये आपका 11 यानी कि a प्लस
3d इक्वल टू जो होगा ये आपका 11 होगा। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। उसके बाद से जो है ना बोल रहा है कि द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 34, यानी कि t5 प्लस t7 ये इज इक्वल टू दोनों का सम 34 दिया हुआ है। t5 की जगह पर a प्लस 4d हम लोग पुट करेंगे और t7 की जगह पर a प्लस 6d पुट करेंगे इज इक्वल टू ये 34 होगा। a और a को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2a और 4 और 6 यानी कि 10d इज इक्वल टू जो होगा ये आपका 34 होगा। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब हमको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक यहां पर या तो a को इक्वल करेंगे नहीं तो d को इक्वल करेंगे। तो यहां पर a को इक्वल करना आसान है। इसमें अगर इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इक्वेशन जो हो जाएगा ये आपका 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 जो है ये आपका ऑलरेडी 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 34 है। इसको जो है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, यह भी आपका माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 2a और आपका 2a कैंसिल हो जाएगा। 6d में से 10d में से 6d माइनस करेंगे तो माइनस ये आपका 4d होगा और 34 में से 22 को माइनस करेंगे तो यह भी आपका -12 होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d का जो वैल्यू आएगा ये आपका 12/4 हो जाएगा, यानी कि d का वैल्यू जो होगा वो आपका 3 होगा। अब इस d का वैल्यू जो है ना यही आपका कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा। अगर हमको फर्स्ट टर्म भी अगर फाइंड करना होता तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते थे, तो इस d का वैल्यू किसी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। यहां पर पुट करेंगे सपोज a प्लस 3d इज इक्वल टू अगर आपका 11 है, a अगर फाइंड करना है तो 3 इंटू डी का वैल्यू 3 पुट करेंगे इज इक्वल टू ये आपका 11 हो जाएगा। तो a प्लस 9 इज इक्वल टू आपका 11, तो a इज इक्वल टू जो होगा ये आपका 11 माइनस 9, तो a का वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमको जो है कॉमन डिफरेंस ही बोल रहा है, तो यहां पर d इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये आपके कॉमन डिफरेंस जो होगा ये आपका 3 होगा। यहां पर हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द फोर्थ टाइम्स ऑफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 18 टाइम्स इट्स 18 टर्म, तो फाइंड इट्स 22nd टर्म। यहां पर 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का मतलब यानी कि 4 इज इक्वल टू जो होगा ये आपका a प्लस आपका 3d होगा। और उसके बाद इज इक्वल टू 18 टाइम्स इट्स 18 टर्म, यानी कि t18 जो हो जाएगा ये आपका t18 जो होगा a प्लस 17d हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 टाइम्स दी फोर्थ टर्म, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ दी फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 18 टाइम्स इट्स 18 टर्म, 18 टाइम्स ऑफ इट्स 18 टर्म। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर a का वैल्यू जो होगा ये आपका 4 हो जाएगा, t का वैल्यू जो होगा ये आपका a प्लस 3d हो जाएगा इज इक्वल टू 18 इंटू टी 18 का वैल्यू जो हो जाएगा a प्लस 17d हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 4a प्लस 12d इज इक्वल टू आपका 18a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 7 जो हो जाएगा 289 और प्लस फिर 70 ऐड कर देंगे 9 और 7 16 6 1 9 1 10 0 2 1 3 306 हो जाएगा। ये आपका 306d हो जाएगा, 306d हो जाएगा। ये आपका 18a में से 4a अगर इधर लेकर के आएंगे तो ये आपका यानी कि 4a माइनस 18a इज इक्वल टू जो होगा ये आपका 306d माइनस 12d हो जाएगा। इसमें से जो है 60 में से ये आपका 12 को माइनस करेंगे तो ये आपका 16 में से 2 6 में से 2 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4, और ये आपका 10 में से 1 जाएगा तो ये आपका 9 हो जाएगा, 294 हो जाएगा। और यानी कि यहां पर -14a इज इक्वल टू जो होगा -14a इज इक्वल टू जो होगा ये आपका 294d होगा। 14a इज इक्वल टू जो होगा ये आपका 294d हो जाएगा। तो यानी कि a का जो वैल्यू आएगा आपका 294
बाई -14 इंटू डी हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, 14 2 जा 18 और 14 1 जा 14, यानी कि ए इज इक्वल टू जो होगा ये आपका ए का जो वैल्यू आएगा आपका -21 डी के बराबर आएगा। ए का वैल्यू जो होगा -21 डी होगा। अब हमको फाइंड करना है कि 22nd टर्म, तो ए का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, तो एक टी आपको 22 फाइंड करना है, तो T22 इज इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू डी होगा। और ये ए का वैल्यू जो है आपका दिया हुआ कितना -21 डी है, तो यहां पर जो है ना -21 डी पुट करेंगे, अब प्लस ये 21 डी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि T22 का वैल्यू जो आएगा वो आपका 0 होगा। यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -60, तो फाइंड दी एपी। हमको एपी फाइंड करना है, तो आपका 7th टर्म दिया हुआ है T7 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है T7 इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है। और T7 टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ए प्लस आपका 6D हो जाएगा, ये इज इक्वल टू आपका -4 दिया हुआ है। एंड इट्स 13 टर्म्स इज इक्वल टू जो है ना -16 दिया हुआ है, और T13th जो दिया हुआ है ये आपका जो हो जाएगा ये आपका -16 दिया हुआ है, और 13 टर्म को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 12d इज इक्वल टू -16। इस इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और दोनों को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर a प्लस 6d दिख रहे हैं, यहाँ पर a प्लस 12d है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपका a प्लस 6d इज इक्वल टू जो होगा आपका -4 होगा, और a प्लस 12d इज इक्वल टू आपका -16 होगा। साइन चेंज करेंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा तो -6d इज इक्वल टू जो होगा ये आपका 12 हो जाएगा, तो d का वैल्यू जो होगा ये आपका -2 हो जाएगा, d का वैल्यू जो होगा -2 हो जाएगा। d इज इक्वल टू -2 हो गया। अब हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू जो होता है ये आपका -4 दिया हुआ है इक्वेशन 1 से, तो a का वैल्यू आपका जो है ना फाइंड करना है, 6 इंटू आपका -2 हो जाएगा इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, a माइनस 12 इज इक्वल टू आपका -4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 12 -4, तो a का वैल्यू जो होगा ये आपका 8 हो जाएगा। अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि T1 इज इक्वल टू आपका निकालना होगा, तो ये आपको a लेंगे और ये a का वैल्यू आपका 16 हो जाएगा। T2 अगर फाइंड करना होगा तो क्या होगा, a प्लस d हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि हो जाएगा आपका 16 और -2, ये आपका जो होगा a का वैल्यू 8 है, सॉरी यहाँ पर जो है a का वैल्यू जो है ये आपका a का वैल्यू जो है 8 है, तो यहाँ पर जो है ना a इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू जो होगा ये आपका 8 होगा, 8 - 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। T3 इज इक्वल टू जो होगा आपका a प्लस आपका 2d होगा, यानी कि a आपका 8 प्लस 2 इंटू -2, ये आपका 8 - 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये सीक्वेंस चला जाएगा, तो हमारा AP जो होगा AP इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये आपका 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसी तरह से ये सीक्वेंस चलते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इफ द 6th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 0 एंड देन शो दैट की 23rd टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 15 टर्म। हमको जो है ना शो करना है, क्या हमको शो करना है कि 23rd टर्म है, यानी कि T33 जो टर्म है ना ये 3 टाइम्स ऑफ T15 के, T15 टर्म का 3 टाइम्स जो है ना इसको हमको शो करना है। तो इसको जो है ना हमको क्या करना है, 6 टर्म आपको गिवन है, 6 टर्म जो बोल रहे हैं, यानी कि T6 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 0, तो T6 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू आपका 0, तो a का वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे तो ये आपका -5d हो जाएगा। अब जो है ना T33 टर्म निकालना है, तो T33 टर्म अगर निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 32d लिख सकते हैं। एक जगह पर जो है ना -5d पुट करेंगे तो ये आपका -5d अब प्लस 32d, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आपका प्लस 27d आ जाएगा, 27d हो जाएगा। ठीक उसी तरह से T15 फाइंड करेंगे
तो T15 इज इक्वल टू जो होगा ये आपका A प्लस 14D हो जाएगा। एक जगह पर जो हम लोग -5D पुट करेंगे प्लस 14D, तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका प्लस 9D होगा। और T30 इज इक्वल टू जो होगा 3 इंटू T53 T33 टर्म जो आया 27D है, 3 इंटू ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि 27D, ये आपका 3 टाइम्स ऑफ 9 इंटू D, ये आपका T33 टर्म जो हुआ वो आपका 3 टाइम्स ऑफ T15 टर्म के बराबर है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द सम ऑफ द सेकेंड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 30, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका T2 प्लस T7 इज इक्वल टू आपका 30 है। तो इसको सेकेंड टर्म को अगर लिखना होगा तो हम लोग A प्लस D लिखेंगे, और T7 को लिखना होगा तो A प्लस 6D लिखेंगे। ये आपका जो है ना 30 दिया हुआ है, A और A को ऐड करेंगे तो ये आपका 2D प्लस 7D इज इक्वल टू ये आपका 30, ये इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। उसके बाद से यहाँ पर बोल रहा है क्या, इफ द 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म, यानी कि 15 जो टर्म है ना, ये T15 जो टर्म है ये जो है ना ट्वाइस दी 8 टर्म -1 कितना के इक्वल है। तो T15 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस आपका 14D इज इक्वल टू 2 इंटू T8 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 7D -1, ये आपका A प्लस आपका 14D इज इक्वल टू जो होगा 2A प्लस ये आपका हो जाएगा 14D -1। यहाँ पर जो है हो जाएगा इस A को इस साइड अगर लेकर के आएंगे तो ये आपका A माइनस 2A अब प्लस ये आपका 14D हो जाएगा, इधर से आएगा तो माइनस आपका 14D होगा इज इक्वल टू आपका -1। ये 14D कैंसिल हो जाएगा और A में से -2A करेंगे तो ये आपका -A इज इक्वल टू आपका -1 आएगा। तो A का वैल्यू जो है आपका 1 हो जाएगा। A का वैल्यू जब आपने 1 फाइंड कर लिया तो हमको D का वैल्यू फाइंड करना है। तो D का वैल्यू जो हम लोग इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 से जो है ना D का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो 2D प्लस यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, ये D नहीं है, ये आपका A और 2A है, ये आपका 2A ये 7D है, ये आपका 7D इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A प्लस 7D इज इक्वल टू आपका 30 है। तो एक जगह पर हम लोग पुट करेंगे 1 का वैल्यू पुट करेंगे एक जगह पर, तो 2 इंटू 1 प्लस 7D इज इक्वल टू आपका 30, ये जो होगा 7D इज इक्वल टू आपका ये इधर आएगा तो माइनस होगा 28, तो D का वैल्यू जो होगा ये आपका 4 हो जाएगा। अब हमको जो है ना टर्म फाइंड करना है, AP निकालना है, तो हम लोग जानते हैं T1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा A होगा जो कि वैल्यू होगा आपका 1, और T2 इज इक्वल टू जो होगा A प्लस D मतलब 1 प्लस आपका 4 इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा, और T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होगा तो A प्लस 1 प्लस 2 इंटू 4 ये आपका 9 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो टर्म जो निकला वो टर्म आपका क्या हो गया, टर्म जो हुआ ये आपका T1 यानी कि 1 हुआ, उसके बाद से आपका 5 हुआ, उसके बाद से आपका 9 हुआ, इसी तरह से जो है ना ये टर्म चलते चला जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। 2 डिजिट का नंबर जो है ना, 2 डिजिट का नंबर जो है ना, कितने टोटल नंबर हैं जो 6 से जो है डिविजिबल हो जाएंगे। तो 2 डिजिट यानी कि आपका 10 से लेकर के 99 के बीच में टोटल नंबर कितने हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे जो है ना फर्स्ट जो टर्म होने वाला है वो आपका जो है ना 12 होगा जो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा, अब 24 हो जाएगा। उसी तरह से जो है ना लास्ट में आपका जो है ना 96 जो होगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, A इज इक्वल टू आपका जो है 12 हो गया, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू जो होगा आपका 18 माइनस 12 इज इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। और लास्ट में हमको Tn फाइंड है, तो Tn इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 96,
हमको n फाइंड करना है, तो टोटल इसके बीच में कितने, 2 डिजिट के बीच में टोटल कितने नंबर हैं जो 6 से डिजिबल है उसको फाइंड करना है। तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू आपका d हो जाएगा। Tn इक्वल टू 96 है, एक जगह पर जो है आपका 12 पुट करेंगे, n माइनस 1 d इक्वल टू आपका 6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 96 इक्वल टू 12 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6n माइनस ये आपका 6 हो जाएगा। 12 में से आपको 6 माइनस करेंगे 6 होगा, और ये 6 इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 96 माइनस 6 इक्वल टू आपका 6n होगा। तो ये आपका 90 इक्वल टू आपका 6n हो जाएगा। तो n का वैल्यू जो होगा वो आपका 90/6 ये आपका 15 हो जाएगा। n का वैल्यू जो हुआ ये आपका 15 निकला। ये n का वैल्यू 15 का मतलब ये हुआ कि टोटल जो है ना 10 से लेकर के 99 के बीच में टोटल जो है ना 15 टर्म है जो कि आपका 6 से डिजिबल होगा। यहां पर एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम क्या बोल रहा है कि टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। कोई भी अगर आपका एपी में दिया हुआ है, सपोज कीजिए आपका 2 4 6 8 ऐसे करते करते आपका जो है ना मान लेते हैं जो है ना 48 तक दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अभी तक हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं ना, इस साइड से जो है ना हम लोग टर्म फाइंड कर रहे थे कि TF15 कितना होगा, T20 कितना होगा। अब हमको इस साइड से ना फाइंड कर करके हमको इधर से फाइंड करना है, इंड साइड से हमको फाइंड करना है कि इस इंड साइड से 5th पोजीशन से जो होगा, 5th जो टर्म होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसको फाइंड करने के लिए ये थ्योरम है। सपोज कि a इक्वल टू अगर किसी भी टर्म का जो है आपका फर्स्ट टर्म है a और d आपका उसका कॉमन डिफरेंस है, और l इक्वल टू आपका लास्ट टर्म है। l इक्वल टू अगर आपका लास्ट टर्म है तो इंड से कोई भी जो है ना टर्म को फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है l माइनस n-1 इंटू डी। ये इंड साइड से टर्म को फाइंड करने का ये फॉर्मूला हुआ। तो इसको याद रखेंगे, जो है अगर इंड साइड से किसी भी टर्म का अगर पोजीशन का अगर वैल्यू फाइंड करना होगा तो वहां पर जो है ना फॉर्मूला l जो है आपका लास्ट टर्म है तो l माइनस n-1 इंटू डी होगा। तो यहाँ पर एक हम लोग क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड करने वाले हैं। थ्योरम बेस्ड जो है ना क्वेश्चन देखेंगे। तो फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द एपी 10 7 4, लास्ट टर्म जो है ना -62 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इंड साइड से 11th जो टर्म होगा उसका वैल्यू क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 11th आपको टर्म जो होगा 11th टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू जो होगा फ्रॉम इंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े l माइनस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पर l का वैल्यू क्या दिया हुआ है, l इज इक्वल टू लास्ट टर्म होता था -62 है, और d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता था 7 - 10 हो जाएगा। 7 - 10 इज इक्वल टू आपका -3 होगा, और n 11 टर्म बोल रहा है तो n इज इक्वल टू आपका 11 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -62 माइनस 11 - 1 इंटू डी का वैल्यू -3 है। तो ये आपका हो जाएगा -62 माइनस ये आपका ये 11 - 1 10 होगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो 10 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 होगा। अब -30 और माइनस यानी कि यहाँ पर जो है ना -30 हो जाएगा। तो ये आपका -62 अब प्लस ये आपका 30 हो जाएगा। इसको जो है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका -32 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस -62 टर्म से ये आपका जो होगा टर्म ये आपका T1 है, इस साइड से अगर T1 है उसी तरह से यहाँ पर जो है आपका T2 निकलेगा, T3 निकलेगा। ऐसे करते जो है ना T11 जो टर्म निकलेगा उसका जो वैल्यू आएगा, यानी कि ये T11 जो टर्म आया इसका वैल्यू -32 होगा इंड साइड से। यहाँ पर हम लोग अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होगा। तो फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दो नंबर का अगर आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना लेट जो है ना दो नंबर जो है ए और बी मैंने फाइंड किया, इसका अगर अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, अर्थमेटिक मीन जिसको एम बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस
बी हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। ये आपका जो होगा अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला जो होगा ये आपका 1/2 इंटू ए प्लस बी होगा। क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में आपका देगा क्या कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फाइंड क्वेश्चन फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 13 एंड 19। ये दो नंबर का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, कुछ नहीं करेंगे। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी यानी कि 13 प्लस 19। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू ये आपका हो जाएगा 9 3 12 और 32 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखें हम लोग कि डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन के सो डैट 3k - 2 4k - 6 एंड k + 2 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। ये जो है ना कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे कि आपका कॉन्सिक्यूटिव जैसे कि 2 होगा, 4 हुआ, 6 हुआ, ये जो है ना कॉन्सिक्यूटिव हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये आपका कॉन्सिक्यूटिव हुआ। ऐसा नहीं 2 6 10 ये जो है ना आपका जो है 12 ये जो है ना आपका कॉन्सिक्यूटिव नहीं हुआ। कॉन्सिक्यूटिव क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों का बीच का गैपिंग जो है 4 है, 12 और 6 के बीच का जो गैपिंग है यहाँ पर 6 है, इसलिए ये जो है ना कॉन्सिक्यूटिव नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है कॉन्सिक्यूटिव बोल रहा है, तीनों जो टर्म आपका दिया हुआ है 3k - 2 4k - 6 और आपका k + 2 ये एपी टर्म दिया हुआ है, ये आपका कॉन्सिक्यूटिव है। तो कहने का मतलब ये हुआ कोई भी एपी आपका जो टर्म दिया हुआ रहता है, एपी सीरीज जो दिया हुआ रहता है, तो उन दोनों का बीच का जो गैपिंग होता है, डिफरेंसेस जो होता है ना, वो आपका सेम होता है। यानी कि यहाँ पर जो होगा ये आपका इसका और इसका मान लेते हैं, सपोज कीजिए ये आपका T1 है, ये आपका T2 है और ये आपका T3 है। तो यहाँ पर T2 - T1 का जो डिफरेंसेस आएगा वो बराबर होगा T3 - T2 का डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर बोल रहा है एपी में है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 4k - 6 माइनस ये आपका हो जाएगा 3k - 2 ये बराबर होगा, इक्वल होगा किसके T3 - T2 के, यानी कि k + 2 माइनस ये आपका 4k - 6। यहां पर अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 4k - 6। कहीं पर भी ब्रैकेट के पहले अगर माइनस रहता है तो उस ब्रैकेट को जब हम लोग हटाएंगे तो उसके अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये आपका -3k हो जाएगा और ये आपका +2 हो जाएगा इज इक्वल टू k + 2 ये वैसा ही होगा -4k + 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 4k - 3k इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया k और -6 + 2 इज इक्वल टू हो गया -4 इज इक्वल टू ये आपका -3k + k इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ये आपका -3k हो गया और 6 और 2 जो हो गया ये आपका 8 हो गया। अब इस k को उस साइड लेकर के जाएंगे तो -3k उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4k इज इक्वल टू ये -4 इधर आ जाएगा तो ये आपका -4 + 8 आपका 12 हो जाएगा। तो k का जो वैल्यू फाइंड होगा आपका 12/4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या हो गया आपका जो 3 हो गया। तो इस तरह से जो है ना आज का सेशन जो है यहीं पर जो है ना एंड कर रहे हैं। अभी इसमें जो है ना नेक्स्ट टॉपिक अभी बचा हुआ है और भी एक थ्योरम आने वाला है इस चैप्टर में। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो है ना इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है ना फ़ायदा और भी स्टूडेंट उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।